शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर्स, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, शाइन परिवार का जजमेंट आ जाने के बाद ऐसे भी, जैसा मैंने आपको बताया, कि लोग दुकान खोलकर बैठ गए कंफ्यूज करने के लिए। सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्र है कि आप सभी कस्टमर्स मुझसे संपर्क में हैं, और मैं आपसे फिर से बार बार ये कह रहा हूं, जो लीगल में नहीं गए हुए हैं वो सारे के सारे कस्टमर्स हमारी कंपनी की जिम्मेदारी है, वो भी, और उनकी लायबिलिटी खत्म होना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कोर्ट जजमेंट आ जाने के बाद कंपनी मैनेजमेंट की नीयत में कहीं कोई कमी होती, कहीं कोई फर्क होता, तो मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए या फेसबुक लाइव के जरिए कभी भी आपके सामने आकर के इतनी बड़ी बातें, इतने बड़े वादे ना करता, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। और जाहिर सी बात है कि अगर अब मैं यहां से आप लोगों से अपना पीछा छुड़ाना होता, या वो सब सच्चाई होती जो लोगों ने कहा कि वो भाग गए, लौट के ना आएंगे, तो हम बड़े आसानी से ये कह सकते थे कोर्ट का जजमेंट आ गया, अब जाइए आप जानिए। ये मेरी आवाज जो आप तक जा रही है, ये मेरी कोशिश जो आपके लिए की जा रही है, ये हमारे सारे प्रयास जो आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि हम पर लगाए गए इल्जाम गलत थे, लोग गलत थे, हम अपनी यह सही हैं। आप सभी लोग जो लीगल में नहीं गए हुए हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रास्ता वो तलाशा भी जा रहा है, और हम ऐसे रास्ते के बिल्कुल करीब में हैं जहां पर लीगल में ना गए हुए लोग इस बात का फक्र करेंगे कि उन्होंने कंपनी पर भरोसा किया और कंपनी ने उनके वायदे को पूरा किया। तो पहली चीज, जहां इतने साल आपने इंतजार किया है, आपको शायद इतने महीने भी नहीं इंतजार करना पड़े, और आपकी लायबिलिटी उतरने का रास्ता आपको मिल चुका हो, और आपकी लायबिलिटी उतर चुकी हो, इस बात की प्रबल संभावनाएं नहीं बल्कि गारंटी है। तो एक बार फिर से मैं निवेदन करते हुए कहना चाहूंगा कि अपने ग्रुपों में आप जहां जुड़े हुए हैं, मैं ग्रुप लीडर्स के साथ में कल सुबह से मेरा प्रयास है, और मैं अभी से बता देता हूं ताकि आप सभी लोग अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने ग्रुपों में जोड़ लें। कल सुबह से मेरा एक ही कार्य है कि मैं 4 घंटे 5 घंटे जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ आप सभी ग्रुप में जुड़े हुए कस्टमर्स के जो लीडर्स हैं, जो एडमिन हैं, जिन्होंने ग्रुप बनाया है, मैं उनसे बात करके उनको सारी चीजें समझाकर, सारी गाइडलाइन, उस रिकॉर्डिंग को ग्रुप पे शेयर करवा के, ताकि हर ग्रुप में अगर कोई सवाल है तो वो सवाल की लिस्ट बना ले लीडर्स, उसके मैं जवाब दे दूंगा, और उसके हिसाब से अपने दस्तावेज, अपने पेपर तैयार करना शुरू कर देंगे। कल शाम तक मैं आपको रास्ता पूरा दे दूंगा, लीगल रास्ता, ताकि आपकी लायबिलिटी कैसे निकलेगी इसके बारे में आपको पूरी तरह से पता चल जाए। परसों के लिए हम एक जूम मीटिंग प्लान कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। तो एक ऐसे अवसर पर जब अपने ऑफिस से, अपनी दुकानों से अपने घर पहुंचे होंगे, तो एक जूम मीटिंग के जरिए आप सभी लोगों के जो सवाल के जवाब मैं दे चुका हूंगा वो, और कंपनी की तरफ से जो लोग लीगल में नहीं गए उनको दिए जाने रास्ते के बारे में मैं आपसे जूम मीटिंग पे आपके सवाल भी लूंगा और उसके जवाब भी दूंगा। यह हुआ आज की रात का पहला संदेश, जिसे आप सभी लोग बिल्कुल पूरे से, कि कल से सुबह से मैं अपनी कॉल शुरू करूंगा ग्रुप लीडर्स जिन्होंने बना रखा है ग्रुप अपना, उनसे बात करते हुए, और आप जितने भी ग्रुप मेंबर हैं, ग्रुप लीडर्स को अपने संदेश अपने ग्रुपों में डाल करके वो सवाल बनवा लें। काफी ग्रुप बन चुके हैं, मैंने दोपहर तक गिना था, करीब तकरीबन 70 ग्रुप हो चुके थे, अभी मेरे ख्याल से लगता है 150 क्रॉस कर चुके हैं। अगर एक ग्रुप लीडर से मेरी 20 मिनट भी बात होती है तो आप समझ सकते हैं कितने मिनट मुझे बात करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारी चीजें मेंटेन करते हुए शायद 1 से 2 दिन लग जाएगा, सारे लोगों के सवालों के जवाब मिलते हुए, और बीच बीच जूम मीटिंग के द्वारा, वॉइस नोट के द्वारा, ग्रुप लीडर से बात करने के द्वारा, और लाइव आकर फेसबुक द्वारा आप सभी लोगों को प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसलिए सिर्फ मेरे प्रयास हैं कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। साथियों, एक बहुत बड़ी बात जो आप सभी लोग इग्नोर मत करिएगा, नहीं तो वहां मैं भी आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, कानून भी हेल्प नहीं कर पाएगा। वो बात है उन सभी कस्टमर्स के लिए जिन्होंने अपने पैसे किसी एसोसिएट्स को दिए, और एसोसिएट्स ने आपको जो रसीदें पकड़ाई हैं, उस रसीद में एसोसिएट डिस्काउंट, प्रिविलेज कार्ड, पीआईपी चेक, एसएलपी चेक, आरसीएलपी चेक, या कोई ऐसा चेक का विवरण जो आपने नहीं दिया है, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे दर्द भूल जाइए, सबसे पहले इस दर्द को पकड़िए। यह दर्द इतना बड़ा दर्दीला है कि अगर आपने इसका हल नहीं निकाला तो हम चाह करके भी आपको
आपकी लायबिलिटी उतारने में कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हर वो एसोसिएट, हर वो प्रेसिडेंट जिसने आपसे पैसा लिया था और जब आपने उससे पूछा मेरे एक अभियान के बाद कि यह पैसा आपने कंपनी में नहीं जमा किया, उन्होंने हमें झूठा बोला। आपने मुझसे बोला कि यह पैसा कैसे मिलेगा, तो उन्होंने आपसे कहा कि जब कंपनी देगी तब दे देंगे। अब कंपनी देने जा रही है, कंपनी वापस आ गई है। मैं आंख में आंख डाल करके कह सकता हूं कि यह पैसा कंपनी अकाउंट में अगर नहीं आया है या कंपनी के पास नहीं आया है, एसोसिएट ने अपने किसी और एवज में अगर इस पैसे का इस्तेमाल किया है और उसे कंपनी के अकाउंट में वो पैसे नहीं दिए हैं और एसोसिएट अकाउंट में ऑलरेडी हो सकता है 50 लाख गया हो और उसने कंपनी अकाउंट 10 लाख रुपए दिया हो और वो 40 लाख अभी एडवांस खड़ा है, तो मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं कि ऐसा हर एक कस्टमर ये मान के चलेगा फिर कि अगर वो इस बार अलर्ट नहीं हुआ तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएगा। उसकी लायबिलिटी ना तो कानून दूर कर पाएगी ना मैं दूर कर पाऊंगा, क्योंकि अपना दुश्मन वो खुद बना हुआ है। अगर ऐसे एसोसिएट्स के अब झूठ का आप पर्दाफाश नहीं करेंगे, जो अब ऑर्डर आ जाने के बाद अपना रंग बदल चुके हैं, वो सारे एसोसिएट्स जिन्होंने अब से कुछ समय पहले लगातार कंपनी को गलत बताते थे, हमको झूठा बताते थे, गालियां देते थे, गंदे अल्फाजों से नवाजते थे, उन सारे एसोसिएटों की भाषाएं बदल चुकी हैं। आप सभी कस्टमर से निवेदन है कि कल के बाद से आप सब लोग एक अपना अलग एक समूह बनाएं उन कस्टमर्स का जिन कस्टमर ने पैसा कंपनी में ना देकर एसोसिएट्स को दिया। अपनी रसीदों को चेक करें, अगर आपके रसीद पर एसोसिएट डिस्काउंट लिखा है, पीआईपी चेक लिखा है, एसएलपी चेक लिखा है, आरएसएलपी चेक लिखा है, प्रिविलेज कार्ड शॉपिंग लिखा हुआ है, या ऐसा कोई मद लिखा हुआ है जो आपने नहीं दिया है, या ऐसा कोई चेक नंबर लिखा है जो आपने नहीं दिया है, तो मेरे भाई मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझसे तर्क वितर्क करने की जगह सबसे पहले अपने पेपर को इकट्ठा करें, एसोसिएट से बात करें। देखिए अब वो क्या कहता है, जूम मीटिंग में पकड़ के लाएं उसको, देखिए अब वो क्या कहता है। क्योंकि अब यह मामला कोर्ट के अंदर का और एजेंसी के दायरे का हो चुका है। आप ऐसे लीजिए कि अब अगर कोई एसोसिएट आपसे पैसा लिया और उसने यह कहा कि उसने कंपनी को पैसा दिया, उसने कंपनी को पैसा नहीं दिया, उसने आपको एक रसीद दी जिस रसीद की मान्यता नहीं है, और कोर्ट में अगर रसीद ये पेपर जाएगा, एजेंसी से चेक करेगी, आप उसे बताएंगे फला एसोसिएट ने कैश लिया, उस एसोसिएट की गिरफ्तारी कानूनन हर हाल में संभव है। ऐसे कई एसोसिएट हैं जो इस बात को भांप चुके हैं और अब शहर और कंट्री छोड़ करके भागने की तैयारी कर रहे हैं। उनमें से कई एसोसिएट्स के नाम पर एफआईआर हो चुकी हैं और वो आजाद घूम रहे हैं, और कोर्ट का जजमेंट आ जाने के बाद अब वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। 4 साल तक आपको बरगलाने के बाद, 4 साल तक आपके पैसे पेश करने के बाद आज वो एसोसिएट शहर छोड़ करके और कंट्री छोड़ के निकलने जा रहे हैं। और अगर अब आप अलर्ट नहीं हुए तो यकीन जानिए, मैं 4 साल से गले फाड़ फाड़ के आपसे कह रहा था और आज फिर एक आखिरी मौका दे रहा हूं, अगला 10 दिन और दूंगा, इसके बाद इस मुद्दे पे बात नहीं करूंगा। क्योंकि अगर अभी आप अलर्ट हो जाते हैं और मेरे बताए रास्ते पे चलते हैं तो इमीडिएट इनके नाम पर जो भी पैसा गया हुआ है वो सारा पैसा संज्ञान में आने के बाद ये सीधे सीधे ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जाएंगे। क्योंकि कोई भी एसोसिएट अगर कंपनी के नाम लेकर के फर्जी चेक देकर कंपनी को, आप कस्टमर से पैसा लेकर के फरार है और कंपनी पे उस पैसे के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग चला है, तो जब यह पता चलेगा पैसा किसी और के पास में है, उसका बेनिफिट किसी और ने उठाया है, तो बिलीव करें इन सब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट चलेगा। मैं इस लड़ाई में आप सभी कस्टमर्स को सबसे पहले लायबिलिटी फ्री करूंगा। जो लीगल में गए थे उनके लिए रास्ता खुला हुआ है, वो जा रहे हैं। जो लीगल में नहीं गए थे उनके लिए रास्ता हमेशा खुला था और आज भी खुला है। जो लीगल में गए हैं उनको, जितनों ने गलत एफआईआर करी होंगी, जिन्होंने गलत क्लेम डाला होगा, वो सब खुद आकर के आपको बताएंगे कि उनके क्लेम का अंजाम क्या हुआ है। वो सब खुद आकर के आपसे बताएंगे कि हाँ उन्हें पैसा मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। अगर पैसा कंपनी में नहीं निकलता है, पैसा कंपनी के पास नहीं आया है, तो ना तो उस पैसे को एजेंसी मानेगी ना कानून मानेगा, और कंपनी तो पहले दिन से तय करके बैठी कि हमें नहीं मानना है। पहले दिन से हम ये मान के बैठे हुए हैं कि जिस झूठे इल्जाम पर हमारे ऊपर इतनी बड़ी तलवार गिरी, जैसे जैसे ये केस, ये क्लेम सामने आता जाएगा, पता चलेगा सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। इसीलिए लीगल वाले मामलों में मैंने कहा कि आप उनसे बात करें जिन्होंने आपका केस करवाया, ताकि वो आपको पैसा दिलवाएंगे।
वो आपको बताएंगे पैसा आपको कब मिल रहा है। और अगर नहीं दिला पाए वो पैसा, तो आपसे निवेदन है, अपना बयान जरूर दर्ज कराइएगा कि आपसे किसने कहा था इतनी बड़ी रकम गलत तरीके से डाल करके कंपनी को ब्लैकमेल करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग लीगल में नहीं गए हुए हैं, उन सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि दो काम करिए। एक तो पहले शांति के साथ जैसा मैं कह रहा हूं वो अमल करें, और दूसरा, अगर आपके पास आपकी रसीदों में ये सारी चीजें लिखी हैं, आपने पैसा किसी और को दिया है और अभी तक आप इंतजार कर रहे हैं, तो इमीडिएट तैयारी कर लीजिए जो मैं कहूं उसको करने के लिए। क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि शाइन का केस कस्टमर्स के लिए रास्ता दे चुका है, लेकिन अभी उन भगोड़ों के लिए जो कंपनी का पैसा खा के भागे हैं, अभी उन लोगों के लिए जो कंपनी का पैसा लेकर बैठे हुए हैं, ये वो काल बन करके आने जा रहा है, वो काल बन करके आने जा रहा है कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करना क्या होता है, कानून के समक्ष झूठ बोलना क्या होता है। और इतनी बड़ी कंपनी, जिस कंपनी ने हिंदुस्तान के अंदर परचम लहरा दिया था, और इतना बड़ा दिलेर चेयरमैन जो 4 सालों से लगातार लड़ रहा हो, उसके साथ गलत करने का क्या अंजाम होता है। मैं आज की अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में अंततः यही कहना चाहूंगा कि जो लोग लीगल में नहीं गए हैं, बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। कल शाम तक मैं आपको रास्ता दे रहा हूं, और उसके बाद एक जूम मीटिंग करके आपके टीम लीडर के जरिए आपको एक मैसेज पहुंचवाऊंगा कि कैसे आपके पेपर जमा होंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, टेंशन फ्री रहें। मैं हूं, कंपनी है, कानून है आपके लिए। और बस इतना अनुरोध है कि जिन लोगों ने आपका पैसा लिया था और आप इसको रसीदें गलत दे दी हैं, उन लोगों से जरा टटोलना शुरू करिए और बताइए कि राशिद जी की आवाज फिर से आई है इस बात को लेकर के कि अगर आपने पैसा किसी और को दिया तो उसे पकड़ के लाइए, उससे हलफनामा लीजिए, उसने आपके पैसे का क्या उपयोग किया। अगर वो नहीं आता है तो बाप ये समझ लीजिए आपकी बार आप कि वो बंदा तो मुजरिम है ही, लेकिन अगर उसके खिलाफ कंप्लेन ना की गई तो बाप भी बराबर के बराबर मुजरिम होंगे। मैं अपने कानूनी ज्ञान के नाते बता रहा हूं, किसी व्यक्ति को आपने 50 लाख रुपए दिए, उसने 50 लाख रुपए के एवज में कंपनी के अंदर एक गलत चेक लगा दी, और आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, और कंपनी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला। कंपनी के ऊपर जो केस चला उसमें जांच यही किया गया पैसा कहां गए। अब ये 50 लाख रुपए आपका है जो कि आप चाहते हैं आपको मिले, और ये 50 लाख रुपए कोई और अपने अकाउंट में लेकर के उसका कैश निकाल के या उसका ऐश कर रहा है, गाड़ी ले लिया, जमीन ले लिया, और आप कंपनी केस कर बैठे हो, केस पीएमएलए का था, और कल गिर जाता है ये मामला कि नहीं आप पैसा कंपनी में आया ही नहीं, तो पीएमएलए का केस जो कंपनी पे दर्ज था वो दर्ज होगा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने पैसा आपसे लिया। और अगर आप इसकी सूचना नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं एक तरह से सह अभियुक्त के तौर पे आप भी जाने जाएंगे, क्योंकि इस चैन ऑफ क्राइम में एक हिस्सा आप भी हैं। इसलिए आप सभी लोगों को मेरा संदेश है कि उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने अपना पैसा किसी और को दिया, किसी और के अकाउंट में दिया, कैश में दिया, जैसे भी दिया, अलर्ट होइए, इकट्ठा होइए। मैं एक ग्रुप फिर से बनाऊंगा, उस ग्रुप के अंदर सिर्फ ऐसे कस्टमर्स को लूंगा, उनकी रसीदें लूंगा, उन एसोसिएट्स के नाम लूंगा जिन्होंने पैसा आपसे लिया है, उन एसोसिएट्स की डिटेल लूंगा, और उसके बाद कंपनी की जो लॉयर हैं उनके जरिए ऐसे लोगों के खिलाफ लीगल रेड डलवाऊंगा, ताकि आप कस्टमर को सुरक्षित किया जा सके, और ऐसे लोगों को कानून के दायरे में ला करके कटघरे में खड़ा करके ऐसे लोगों को सजा दिलवा करके ये बताया जा सके कि पब्लिक का पैसा हराम का नहीं था और कंपनी गलत नहीं थी।